हेलो फ्रेंड सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन बाइबल में। फ्रेंड्स, मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो मैं इस चीज़ पे व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ, ताकि आप खुद निर्णय लें कितना सही है और कितना गलत। जब हम पढ़ते हैं बाइबल और उसका निर्गमन और उसका दूसरा अध्याय का, जैसा कि आप देख रहे हैं, मूसा का जन्म। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसने उसके लिए एक सरकंडे की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसी में बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें इसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, और उनकी सखियों ने नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे लेकर आने के लिए भेजा। तब ने उसे खोलकर देखा कि रोता हुआ बालक। तब उसे तरस आया और कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों से किसी दाई को तेरे पास बुला लाऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? तब करके फिरौन की बेटी ने कहा, जा। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मूसा को टोकरी में रखा गया, छिपा के, और टोकरी में रखा गया, नदी किनारे मिला, और कुछ इसी तरीके से हम जो है कबीर साहब के विषय में पढ़ते हैं। तो आइए एक बार कबीर साहब के विषय में भी जानते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कबीर दास जी का जन्म के विषय में कहा गया। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, और कबीर दास जी के जन्म के दौरान अनेक प्रकार की बातें की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वह ब्राह्मणी उस नवजात को लहराता ताल के पास फेंक आई, जिसके बाद उस शिशु को एक जुलाहा अपने घर ले गया और उसे उसका पालन पोषण किया, जिसके बाद बालक कबीर कहे जाने लगा। और कथा कबीरदास के जन्म कैसे वह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। मेरा सिर्फ आपको यहाँ पे ये दिखाना एक मकसद है कि जिस तरीके से मूसा के विषय में लिखा हुआ है कि मूसा का जन्म हुआ और उसको छुपाने के लिए उसको टोकरी में डाला गया और नदी में, बाकी आप पूरा कहानी यहाँ पढ़ सकते हैं। सेम उसी तर्ज पे यहाँ पे दिखाया गया है कि कबीर साहब का भी जो जन्म है उसका किसी को पता नहीं है। उसे भी कोई कहता है कि फूल के ऊपर जो है उसको मिला, कोई टोकरी में मिला, मतलब अलग अलग तरह की परेशानी कहानी प्रचलित है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जब हम वहीं पे देखते हैं कि मूसा नबी के विषय में क्या लिखा हुआ है, एक अगर देखें तो मैं आपको दिखाना, आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखा है। कुरान और बाइबल में हजरत मूसा की कहानी दी गई है, जिसके मुताबिक लगभग 1200 ईसा पूर्व मिस्र के फिरौन के ज़माने में जन्मे मूसा बनी इसराइल माता पिता के औलाद थे, पर मौत के डर से उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया। उनको फिरौन की पत्नी ने पाला और मूसा एक मिस्र के राजकुमार बने। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 1200 ईस्वी में यहाँ पे दिखाया गया है कि मूसा का जन्म, और 1300 ईस्वी में कुछ वहाँ पे दिखाया गया है कबीर साहब का जन्म। यानी कि कुछ सालों के बाद या 100 सालों के बाद, मतलब एक नए जनरेशन को चालू किया गया। मीन्स कि दोनों में समानता है। और मैं ये नहीं कह सकता कि कबीर साहब की जीवनी है या यह कबीर साहब या ये वो दोनों सेम है, लेकिन इसके द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन पहले आया और किसकी कहानियाँ को बाद में निरूपित को क्या बोलते हैं, उसे निरूपण करके जो है एक नई कहानी बनाई गई। क्योंकि दोनों का जन्म सेम है, दोनों का मिलना सेम है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाइबल जो है वो सबसे पुरानी है, तो ये पुरानी सबसे इसमें आया, और वहाँ से जो है अलग अलग कहानियाँ निकाल के अलग अलग तरह की बनाई गई है।
तो ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल सत्य सनातन बाइबल में। ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह।